हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। स्पाई नज़र आ रहा है, हो सकता है आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओवरऑल मैसेज बॉटम पर है चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। हो सकता है कि ये इंसान हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी उनका पास्ट या आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसको आप दोनों हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ने अगर एक दूसरे को कुछ बोला, मे बी उन चीज़ों को जो भी आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त चैलेंज है, बल्कि चैलेंजेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में। एंड मे बी ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और उसमें उनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, हमारे पास आया है लव स्पेल, you've been bewitched। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपके प्यार के जादू में हैं, आपके प्यार के स्पेल में हैं। मतलब चाहकर भी मे बी उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको भुला नहीं सकते हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। हो सकता है कि इस कनेक्शन में आपके लिए कुछ रेड फ्लैग्स थे शुरू से ही, आपने उनको नज़रअंदाज किया। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर जैसे कोई जादू हो गया है, जैसे आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं, आप एकदम क्रेजी हो गए हैं उनके लिए। और शुरुआत में ही आपके लिए इस कनेक्शन में रेड फ्लैग्स थे जिनको आपने नज़रअंदाज किया, और अब आप प्रॉब्लम में हैं क्योंकि आपने नज़रअंदाज किया। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं या आप ट्रैवल करने वाले हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप वेकेशन पर जाने वाले हैं। देन वी हैव गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं इसमें फैक्टर हो सकता, मे बी फिज़िकली या इमोशनली ऐसा फील होता है आपको कि उन्होंने आपका एडवांटेज लिया। या ये हो सकता है कि उनको लोग ये बोलते हैं कि ये इंसान तुम्हारे साथ पैसों की वजह से था, कोई पैसा इन्वॉल्व था सिचुएशन में। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, सुपर स्पेसिफिक। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी की शादी अटेंड करने वाले हैं, या आप दोनों के किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी होने वाली है जिसको आप दोनों अटेंड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन का हनीमून फेज अब ख़त्म हो चुका है। फॉर सम आई फील कि आप अभी तक भी ऐसा महसूस करते हैं कि कनेक्शन का हनीमून फेज ख़त्म हुआ ही नहीं है, बिकॉज यू आर अंडर अ लव स्पेल। And then we have commitment, things are getting serious. And then we have gambling, problems with addiction or gambling, bad finances. Some people say love is gamble, right? इसको हम उस तरह से भी देख सकते हैं। Finances में कुछ issue हो सकता है आपके person का, and you want commitment, maybe things are getting serious, maybe आपने उनको बोला है कि अब कमिटमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए, या अब आप बहुत सीरियसली कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अब आप सेटल होना चाहते हैं। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। इस वक्त आप चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो आप लोगों के दरमियान, या आपने उनसे ये कम्युनिकेट किया है कि अभी हमें कमिटमेंट करना चाहिए, हमें सेटल होना चाहिए। ये हो सकता है। और अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, मे बी आपने ये फाइंड आउट किया कि आपके पार्टनर आपसे कमिटेड नहीं हैं, मे बी वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कुछ चल रहा है, मे बी आपको ऐसा महसूस हुआ। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। बॉटम पर वी हैव कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। पैरानॉइड
मे बी आप हुए में कुछ चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट आप अपने जहन में बना रहे हैं, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। अभी आपको नहीं पता है कंप्लीट ट्रूथ के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, एंड इस इमेज को देखकर किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, बट ऐसे लगता है जैसे किसी का दिल टूटा हुआ है, दुखी है, और वो अपने दिल को हील करना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है। उसके भी नीचे हमारे पास मूविंग आ रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, सो ये रेकन्सिलिएशन का भी इंडिकेशन है। और ये इंडिकेशन ये भी है कि मे बी वो अपना घर चेंज कर रहे हैं या लोकेशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड भी था, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। सो अब हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, और ये मैसेजेस किस तरह से आप कह लो कि मैच करते हैं हमारे टैरो से, किस तरह से। सो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे नेबर्स में कुछ काम चल रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स। ओके, हम पहले इसको ठीक कर लें। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, ओके। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। डिवाइन मैसेज। सो स्टार कार्ड नज़र आया है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। ओके, वाओ, बड़े अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन, सो ट्रू जेन्युइन लव, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, एरीज भी आ गया। वी हैव द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप दोनों का क्लैश है, डेफिनेटली आप दोनों की पर्सनैलिटी का क्लैश है यहाँ पर। आई डू फील कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हैं, केमिस्ट्री भी ज़बरदस्त है, बट क्लैश भी है पर्सनैलिटीज़ का। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, temperance, ace of pentacles, then we have six of wands and six of swords. So double six किसी के लिए important हो सकता है आपको six, six and six बहुत ज़्यादा नज़र आए। and number 4, death कार्ड का number 13 है, which makes 4 and 4 the emperor का है। और इसके अलावा yes, ओके। सो यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी डेफिनेटली है विद द डेथ एंड रीबर्थ। हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त कह लें कि बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, जैसे एक कश्ती बिल्कुल एक तूफान में होती है। ओ वाओ, मेरे मुंह से ये क्या जुमले निकले, और आप देखें कि यहाँ पे तूफान तो नज़र नहीं आ रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड्स में। इसका तो मतलब ये है कि मूविंग टू द कामर वाटर्स, पीस की तरफ जा रहे हैं आप लोग। बट अभी चैलेंजेस का कार्ड भी हमने देखा था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टॉर्म के बीच में आपकी कश्ती जो है वो डगमगा रही है आपके रिलेशनशिप की, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी बड़ा एक चैलेंजिंग फेज़ है, बट ये फेज़ रीबर्थ का है। इसके आगे आप कह लो कि रीबर्थ है, इसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके आगे चेंज फॉर द बेटर है। सो इस वक्त डेफिनेटली आपका एक बहुत टफ फेज़ चल रहा है इस कनेक्शन का। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत कंफ्यूजिंग फेज़ है, कुछ लोगों के लिए ये फेज़ ऐसा है कि सब कुछ एंड हो चुका है। सबके लिए इस फेज़ का डिफरेंट मीनिंग होगा, और सबके लिए ये फेज़ डिफरेंट होगा, बट कलेक्टिव के लिए ये फेज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है, तकलीफ़ इसमें है। और आप में से कुछ लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि आप सेल्फ लव करें। सो यहाँ पर सेजिटेरियस भी आ गया है, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो 2 मोर कार्ड्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर है, फिर है हमारे पास द फूल, सो ये है फ्रेश न्यू स्टार्ट, डेथ, रीबर्थ, द फूल। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स,
नंबर 5 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ये देखिए ना कि कन्फ्यूजन, केओस, कुछ लोगों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग फेज़ है, वही बात, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, कुछ लोगों के लिए आप दोनों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं है इस वक्त किसी इशू को लेकर, मे बी कमिटमेंट को लेकर। बट जिनकी शादी हुई भी ऑब्वियसली उनके मसले मसाइल कुछ डिफरेंट होंगे, बट जो भी मसले इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के, आप लोग सेम पेज पर नहीं है, मेन मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है। सो ये इंसान फील कैसा कर रहे हैं आपके लिए? ऑब्वियसली ये इंसान जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स, आपको पता है ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। बट देखिए कि हमारे पास आया है एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स भी, बट यहाँ पे जो एम्परर कार्ड है बड़ा कैलकुलेटेड किस्म का कोई इंसान, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स बड़ा ही लॉजिकल किस्म के कोई इंसान जिनसे आप डील कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। एंड आई ऑल्सो फील कि जो किंग ऑफ कप्स है ये रिवर्स में फील हो रहा है, और जब रिवर्स में होता है तो मैनिपुलेटिंग होता है, किंग ऑफ कप्स कंट्रोलिंग होता है। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या वो कभी ये नहीं चाहते कि आपके हाथ में पावर ज़्यादा हो कनेक्शन में, बिकॉज दे डू फील अ थ्रेट। आपके साथ जब वो होते हैं उनको एक थ्रेट फील होता है, इंटिमिडेट होते हैं वो आपसे, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान इनसिक्योर होते हैं, ऐसे दिखता होगा कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत लॉजिकल और ये वो सब, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो बहुत इंटिमिडेट होते हैं आपकी एनर्जी से, बिकॉज आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप भी बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश में भी ये होती है कि वो आपको मैनिपुलेट कर लें, या आपको अपने रंग में ढाल लें, या आपको थोड़ा सा डाउन करें। नॉट इन अ बैड सेंस, आई जस्ट फील कि वो इसलिए भी ऐसा करते हैं कि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं, डीप डाउन उनको ये भी डर लगता है। डीप डाउन दे डू फील कि आपके हाथ में बहुत पावर है इस कनेक्शन में, इसलिए वो इस तरह करते हैं कि आपको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करते हैं, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं कि वो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम करें। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको वैसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डीप डाउन ये इंसान, उनके अंदर खौफ है, इनसिक्योरिटी है आपको लेकर के, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। यू हैव पावर ओवर देम, उनके दिल पर आपका राज है, उनके जहन में आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स इस कदर हैं कि दे रियली फील के आपके हाथ में बहुत पावर है। इसलिए वो उस पावर को, उस अफेक्ट को कम करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो आपको ये दिखाते हैं कि आई डोंट केयर, बड़ा गुस्सा करते हैं कभी कभार, बड़ा इस तरह का उनका बिहेवियर होता है। और कभी कभार आपके इमोशंस आपकी बातों को बिल्कुल भी वो खाते में नहीं लाते, और ऐसे बोलते हैं कि तुम कंप्लेनिंग हो, तुमने ये, तुम आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड बस उनका होता है। और उसका रीज़न मेन यही है कि दे लव यू, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास पावर है इस सिचुएशन में। सो ये आप दोनों की पर्सनैलिटी का एक क्लैश जो मैं पहले कह रही थी कि वो नज़र आ रहा है, कि आप भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं अपनी ज़िंदगी में, वो भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और जाहिर है कि आप दोनों दबने वाले नहीं। आप दोनों की ये सोच है कि मुझे किसी के कंट्रोल में नहीं होना है, बट कि इस वक्त आप दोनों ये नहीं सोच रहे कि हमें एक पार्टनरशिप में होना चाहिए, हमें इक्वली एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी चाहिए। आई डू फील कि आपके एंड से भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप भी शायद चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक चीज़ें हों, और शायद आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि उनके मुताबिक चीज़ें हों, बट आप दोनों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि ये कनेक्शन एक पार्टनरशिप होना चाहिए, और इक्वली आप दोनों को वांटेड, लव्ड, रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। कोई किसी को वर्शिप ना करे इस कनेक्शन में। मे बी दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू लर्न, क्योंकि आप भी बॉस हैं, आपके अंदर भी बॉस वाला एलिमेंट है, लीड वाला एलिमेंट है, और आपके पर्सन के अंदर भी है। बट कि रिलेशनशिप्स में ये लीडिंग रोल, ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती हैं, राइट। रिलेशनशिप में इक्वालिटी पर, पार्टनरशिप पर चीज़ें होती हैं। सो मे बी दिस इज़ समथिंग यू बोथ नीड टू लर्न। ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है आज की रीडिंग में, बड़ी डिफरेंट सी एनर्जी है। सो इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की कि उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है आपके ऊपर, उन्हें सिचुएशन पर कंट्रोल चाहिए होता है,
और वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक चीज़ें हों। आपको भी गुस्सा आता होगा जब वो इस तरह करते होंगे, फिर आप भी इस तरह से बिहेव करते होंगे कि वो थोड़ा नीचे हों, वो थोड़ा अंडर प्रेशर आए, तो इस तरह की एक पावर स्ट्रगल देख रही हूँ मैं आप दोनों के दरमियान। इज़ दैट अ राइट वर्ड इन दिस सिचुएशन? आई डोंट नो, बट ये वर्ड आया। सो एक स्ट्रगल है, बट आई डू फील कि डीप डाउन आप दोनों को पीस चाहिए है। आप दोनों का मेन पर्पज़ ये है कि आप दोनों की ज़िंदगी में सुकून हो, आपका पार्टनर आपकी सुकून की वजह बने। आप दोनों पीस बनाना चाहते हैं, आप दोनों सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन की, आप दोनों इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। एंड के एनर्जी ये आ रही है कि इसमें आप दोनों की कंट्रीब्यूशन है। चीज़ें इस वक्त जैसे भी हैं उसमें आप दोनों का किरदार है। कोई एक इंसान इस कनेक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मेरे व्यूअर भी कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं। सो जो मुझे एनर्जी इसमें फील हो रही है उसमें आपका भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है। सो जहाँ तक के ताल्लुक उनकी फीलिंग्स का है, ऑब्वियसली दे डू लव यू। ऑब्वियसली ये देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स। दे डू हैव अ वेरी वेरी स्वीट लव फॉर यू। बहुत नज़र आता है ऐसा कि बड़े सख्त इंसान हैं, बड़े लॉजिकल हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े ही थोड़े सड़ियल हैं, बट कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ही स्वीट स्वीट लव है, बहुत स्वीट इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए, बट दे डोंट शो इट। सो दैट्स हाउ दे फील। करंटली भी आप दोनों के दरमियान एक पावर स्ट्रगल तो चल रही है। वो मुझे मनाए, आप बोल रहे हैं वो मुझे मनाए, या वो फर्स्ट मूव करे, आप कह रहे हैं वो फर्स्ट मूव करे, कुछ इस टाइप का। या किसी बात में आप दोनों कह रहे हैं तुम सरेंडर करो और वो बोल रहे हैं आप सरेंडर करें, और वो एग्जैक्टली आप लोग ये वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे को। ऑब्वियसली ये सब कॉन्शियस लेवल पर आप लोगों की स्ट्रगल चल रही है, फिर आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ आप लोगों के एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये चीज़ें एक्शन से दूसरे को दिखाया जा रहा है कि यू हैव टू सरेंडर, दूसरा कह रहा है यू हैव टू सरेंडर, कुछ इस तरह की चीज़ है। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान बिल्कुल भी लॉजिकल ना हो, अगर ये इंसान बिल्कुल भी अपनी कंट्रोलिंग सेल्फ में ना हो, अपनी आप कह लें ईगो में ना हो, तो ये क्या बोलेंगे आपसे? बिल्कुल अगर ये ट्रांसपेरेंट हो जाएं आपके साथ, बिल्कुल अपने दिल से ऑपरेट करें, तो क्या कन्फेस करेंगे? लेट्स सी। बिल्कुल अगर ये अपने दिल की मानेंगे, अपने दिल से ऑपरेट करेंगे, तो आपसे क्या बोलेंगे? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल मेरे व्यूअर्स से क्या बोलेगा? उनका दिल। और हम ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 4 मैसेजेस। ओके, उनका दिल। सो हमारे पास है बेस्ट सेल्फ। आई वॉन्ट टू बी माई बेस्ट सेल्फ फॉर यू, ये उनका दिल बोलेगा। और फिर देखिए कि द एम्परर में भी ये बेस्ट सेल्फ भी हो सकती है, आप कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाउंडेशन, ज़बरदस्त एनर्जी होती है एम्परर की। आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू लेवल अप फॉर यू and meet as your level, your mirror. I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. So आपकी अप्रिसिएशन चाहते हैं वो, आपकी वजह से डीप डाउन काफ़ी चेंज हुए हैं, वो सोचते हैं, बहुत उनका दिल करता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन बने। और अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो आपको ये बताते। कभी उन्होंने इस तरह से सोचा नहीं, हमेशा से बड़े कंट्रोलिंग रहे हैं, और जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं उन्होंने सोचा कि मुझे बेहतर होना चाहिए, मेरे अंदर बेटर चेंजेस आने चाहिए। साइंस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ यू कॉन्स्टेंटली। आई हैव बिन सीइंग सो मैनी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू. It's made me feel certain that you are the one for me. And we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I am gaining strength and courage for that. So देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। उनको भी साइंस नज़र आते हैं, उनको फील होता है यू आर द वन फॉर देम। अगर वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट होते इस वक्त तो वो आपसे ही बोलते कि तुम ही मेरे लिए वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी।
मुझे साइंस मिलते हैं, कॉन्स्टेंटली तुम्हारा रिमाइंडर मिलता है. फॉलो योर ब्लिस. आई फील गुड व्हेन आई नो यू आर हैप्पी. डू समथिंग दैट you enjoy today. Feelings of joy and hope will bring us closer on our journey and will put you at ease. So वो चीज़ें करें जो आपको दिल से खुशी देती हैं. इस तरह से आप दोनों का यूनियन आसान हो जाएगा. अगर आप होल्ड ऑन करेंगे नेगेटिव इमोशंस पर तो फिर आप दोनों कैसे मिल पाएंगे. फिर वो भी पिक करेंगे आपकी नेगेटिव एनर्जी. सो जितना पॉजिटिव सोचेंगे, फॉलो करेंगे अपने पैशन को, खुश रहेंगे, उतना आसान है आपकी ये जर्नी. यू आर माइन, वी आर मेंट फॉर ईच अदर. देयर इज़ नो वन एल्स इन द वर्ल्ड हु कुड एवर रिप्लेस यू. वी वर मेड टू बी टुगेदर. वी आर डेस्टिन्ड एंड आई एम योर्स एंड यू आर माइन ओनली. वी हैव डन दिस बिफोर एंड वील डू इट अगेन. तो मे बी अगर आपको यकीन है मल्टीपल लाइफ टाइम्स पर, मे बी आप पास्ट लाइफ में साथ थे एंड वो कह रहे हैं कि हम फिर से करेंगे इस जर्नी में. वी आर टुगेदर और हम फिर से रीयूनाइट होंगे. और ये भी हो सकता है कि पास्ट में भी आपकी बहुत सी फाइट्स हुई, बहुत से चैलेंजेस आए और यू मेड इट थ्रू दोज चैलेंजेस. और अब भी वो कह रहे हैं कि अब भी हम देखना इन चैलेंजेस को पार कर लेंगे. एंड डाउट, प्लीज स्टॉप डाउटिंग आवर कनेक्शन. आई कैन सेंस इट एंड इट्स मेकिंग मी डाउट टू. जस्ट हैव फेथ एंड नो आई विल रीच आउट टू यू व्हेन डिवाइन टाइमिंग इज द राइट. ट्रस्ट द प्रोसेस माई लव. एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली. सो ये भी उनका मैसेज है आपके लिए. अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इस वक्त होते तो वो आपसे ये बोलते कि डाउट मत करें आप इस कनेक्शन पर, उनके ऊपर फेथ रखें. वो रीच आउट भी करेंगे, चीज़ें ठीक भी होंगी, डिवाइन टाइम में होगा हर चीज़ और सब कुछ वर्कआउट करेगा आप लोगों के दरमियान. सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. सिर्फ 2 मैसेजेस लेंगे हम, 2 कार्ड्स लेंगे आपके लिए. सो अगर ये इंसान कम्प्लीटली ऑनेस्ट होते इस वक्त तो वो आपसे ये बोलते कि सिर्फ और सिर्फ आप उनके हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली द वन फॉर देम. दे लव यू. लेट्स सी 2 कार्ड्स आपके लिए. ओके, सो बॉटम पर रोमांस. दिस इज़ वेरी नाइस. तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. रिकन्सिडर, जो भी आपने फ़ैसला किया उसको रिकन्सिडर करें. आई डोंट नो आपने क्या फ़ैसला किया ऑब्वियसली, बट जो भी आपने सोचा है उसको रिकन्सिडर करें. कुछ भी फाइनल नहीं है. अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस कनेक्शन में. एक्सक्यूज़ मी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. मे बी हमें इस अपॉर्चुनिटी के कार्ड को रीड करना चाहिए. क्या कहते, ओके, वेरी नाइस. बड़ी जल्दी आ गया कार्ड हमारे सामने. पॉजिटिव ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज़ ऑन द होराइजन फॉर यू. दिस अपॉर्चुनिटी मे ब्रिंग with it inspiration and insight, or it could be the chance you've been waiting for to take action on ideas you already have. You may be seeking to manifest the chance to create changes in your career, buy or sell a home, or bring romance into your life. So maybe आप लोग manifest कर रहे हैं और आपको opportunity मिलेगी. Whatever your desires, your angels are about to open a door of possibilities for you. Step right through. Wow, आपके लिए opportunity आ रही है. Love में, आपके career में. This is amazing message. So ये अच्छा हुआ कि हमने पढ़ लिया. सो मे बी, और ये देखिए ना कि रोमांस का कार्ड भी हमने देखा. सो मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव रहकर. सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करेंगे. इसमें तो बड़ा स्ट्रेट ये मैसेज है. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे.
बी, सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करता है। सो नो वे आपका आंसर आ गया है L T P 999 M N U W I 22 R J Q T H Y D F B, Facebook 11 F P 11 and E। सो 2 बार हमारे पास 11 आया है। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।